एक आदमी के दो पुत्र थे, नयन और मयंक। दोनों थे तो सगे भाई, पर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। जहाँ नयन बहुत कंजूस था, वहीं मयंक को फिजूल खर्च करने की बुरी आदत थी। पिताजी ने दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर ना नयन अपनी कंजूसी छोड़ता और ना मयंक अपनी फिजूल खर्ची से बाज आता। एक बार गांव के करीब ही एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। वृद्ध पिता ने सोचा, क्यों ना उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछा जाए, और अगले ही दिन वे महात्मा जी के पास पहुंच गए। महात्मा जी ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और अगले दिन दोनों पुत्रों को लेकर आने को कहा। पिताजी तय समय पर पुत्रों को लेकर वहां पहुंच गए। महात्मा ने पुत्रों के सामने अपनी बंद मुट्ठियां घुमाते हुए कहा, बताओ, यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाए तो कैसा लगेगा? दोनों ने कहा, ऐसे में तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपको कोढ़ हो। अच्छा, अगर मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा हाथ हमेशा खुला रहे तो कैसा लगेगा? जी, तब भी यही लगेगा कि आपको कोढ़ है, पुत्रों ने कहा। तब महात्मा जी गंभीरता से बोले, पुत्रों, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखना यानी कंजूसी दिखाना, या फिर अपनी हथेली खुली रखना यानी फिजूल खर्च करना एक तरह का कोढ़ ही तो है। हमेशा मुट्ठी बंद रखने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहता है, और हमेशा मुट्ठी खुली रखने वाला चाहे जितना भी धनवान हो, उसे निर्धन बनते समय नहीं लगता। सही व्यवहार ये है कि कभी मुट्ठी बंद रहे तो कभी खुली रहे, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। पुत्र महात्मा जी की बात समझ चुके थे। अब उन्होंने मन ही मन सोच समझकर खर्च करने का निश्चय किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।